नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक तकनीकी से संबंधित 35 प्रश्न हम लेके आए हैं। और ये शैक्षिक तकनीकी के प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिक्षक भर्ती के सिलेबस में भी है, सहायक शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ हमारे यूजीसी नेट और जो सेंट्रल डेट अभी होने वाला है उसके सिलेबस में भी इनके टॉपिक महत्वपूर्ण हैं और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। तकनीकी से हमारा तात्पर्य है, तकनीकी से तात्पर्य है वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग। इसको कलर चेंज कर लेती हूँ, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग। आगे देखते हैं, देखिए इसका आंसर है कोमल शिल्प का संबंध है। कोमल शिल्प मतलब क्या होता है? जैसे हार्ड और मतलब कठिन लग रहा होगा, इसका इंग्लिश भी दिया रहता है प्रश्नों में, हालांकि मैं इसमें इंग्लिश नहीं लिखी हूँ। कोमल शिल्प का संबंध है मुद्रण सामग्री से, जो प्रिंटेड मटेरियल है उसको कहते हैं कोमल शिल्प। ये वाला जो मुद्रण सामग्री है उसको बोलते हैं कोमल शिल्प। सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार का माध्यम है, इसको देख के ही समझ गए होंगे, सरल है ये, टीवी। अनुदेशन तकनीकी का उद्देश्य है, अनुदेशन तकनीकी का उद्देश्य है। देखिए इसमें सारा लगता है कि आंसर सही होगा, लेकिन हमें सही आंसर को ही टिक करना है। ज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, तो इसका सही आंसर है ज्ञानात्मक विकास। सूक्ष्म शिक्षण का जन्म हुआ था, सूक्ष्म शिक्षण का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1961 में। ब्लूम प्रतिमान है, ब्लूम प्रतिमान कैसा है? प्रजातांत्रिक है। अभिक्रमित अनुदेशन को कहा जा सकता है, इसको कहा जा सकता है स्वतः अनुदेशन विधि। शिक्षण मशीन की आविष्कारक है, शिक्षण मशीन के आविष्कारक है प्रेसी। संसाधन केंद्र किसके अधीन कार्य करती है? संसाधन जिसमें बुक्स वगैरह बनते हैं, टीचिंग मटेरियल बनता है, तो ये है एनसीईआरटी। शिक्षा में खालिस्तान क्रांतियाँ आई हैं, शिक्षा में 5 क्रांतियाँ आई हैं। कंप्यूटर खालिस्तान का स्थान नहीं ले सकता, ऑब्वियसली अध्यापक। शैक्षिक तकनीकी का शिक्षण में खालिस्तान स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। अनुदेशन तकनीकी पर आधारित होती है, भौतिकी पर। अनुदेशन तकनीकी में केवल खालिस्तान ही क्रियाशील रहता है, शिक्षक। सत्य असत्य के रूप में देखते हैं इसको। शिक्षा की तकनीकी तथा शिक्षा में तकनीकी में कोई अंतर नहीं है, दोनों अलग चीज है। शिक्षा में किस तकनीक का यूज़ करके हम पढ़ाते हैं, है ना, हमारे पढ़ाने का तरीका, और शिक्षा में तकनीक मतलब कौन से तकनीक हम यूज़ करते हैं, दोनों अलग ही मैटर है। शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र विस्तृत है, सत्य। किसी एक नई शैक्षिक तकनीक का नाम लिखे तो ईमेल। अनुदेशन तकनीक के प्रमुख रूप हैं 3। शिक्षण तकनीकी द्वारा जो उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं उनकी संख्या है 3। अनुदेशन तकनीकी का अर्थ है सूचना देना। किसी संस्था के द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर विद्यालयी विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न विषयों पर पाठ प्रसारित किए जाते हैं। आजकल आता है, डीटीएच में भी आता है, तो ये किसके द्वारा होता है? ये होता है एनसीईआरटी के द्वारा। इसमें ब लिखा गया पर वह हो गया, पर ब है वो। केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्था कार्यरत है, ये कार्यरत है केंद्रीय स्तर पर। ओजाइव का संबंध संप्रेषण के किस माध्यम से है? ग्राफ। मॉडल कक्षा तथा लैबोरेटरी दोनों में ही रखे जा सकते हैं, सत्य, दोनों में ही रख सकते हैं। क्रियात्मक माध्यम होते हैं सभी, प्रदर्शनी, प्रयोगशाला, नाटक, सभी। फैक्स मशीन संप्रेषण के किस माध्यम के अंतर्गत आता है? फैक्स मशीन जो है दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। शिक्षण के महत्वपूर्ण पक्ष हैं, ये सभी है शिक्षण के महत्वपूर्ण पक्ष। शिक्षण कौशल व क्रियाएं, आप लोग देख लीजिए इसको। सन 1964 व 1969 के मध्य अभिक्रमित अनुदेशन को किस विद्वान ने विकसित किया? शाह ने विकसित किया। सन 1939 से सन 1963 के मध्य भारत में कितने शोध हुए? 93। जोशी, पासी व सिंघल ने अधिगम के किन तत्वों का अध्ययन किया? तो उन्होंने पर्यावरण और बुद्धि दोनों का अध्ययन किया। शैक्षिक तकनीकी में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया थार्नडाइक ने। भारत में सन 1966 में किस संगठन की स्थापना की गई? तो ये है भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन। सन 1975 में शुरू किए गए साइट के कार्यक्रम की अवधि कितने वर्ष की थी? 1 वर्ष। राष्ट्रीय उपग्रह का संचालन कब किया गया? सन 1983 में। शिक्षा के प्रमुख अभिकरण हैं, तो ये सभी शिक्षा के प्रमुख अभिकरण हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और उपरोक्त सभी। थैंक यू सो मच।